महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर आगरा में आगरा छावनी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्राचीन वाल्मीकि मंदिर है, जहाँ लोग वाल्मीकि जयंती के दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जन संदेश टाइम्स की टीम ने मंदिर स्थल पर पहुंचकर वाल्मीकि समाज के छावनी क्षेत्र के सरपंच और अन्य लोगों से बात की और जाना कि किस तरह वो इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। इस दौरान जन संदेश टाइम्स की टीम से बात करते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने जहां वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा, तो वहीं अपनी कुछ मांगे भी सूबे के मुखिया के सामने रखी। नमस्कार दर्शकों, महर्षि वाल्मीकि जयंती का मौका है। ऐसे में हम आगरा में आगरा कैंट क्षेत्र के लाल कुर्ती में मौजूद हैं। यहाँ पर लाल कुर्ती में वाल्मीकि का पुराना यानी कि बेहद प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के जो सेवाकार हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी सेवा कर रहे हैं, वो वाल्मीकि जयंती के मौके पर यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ छावनी क्षेत्र का सबसे भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और शोभा यात्राएं यहीं पर आकर समापन लेती हैं। आज हमारे साथ अजय भारती जी मौजूद हैं, जो कि वाल्मीकि समाज के सरपंच भी हैं आगरा छावनी क्षेत्र के। उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि वाल्मीकि जयंती के महोत्सव को लेकर क्या तैयारियां हैं। क्या तैयारियां हैं, कौन सा इलाका है, थोड़ा इस पर बताएं। छावनी क्षेत्र वार्ड नंबर 8 लाल कुर्ती एरिया अपना ये, और यहाँ भव्य कार्यक्रम वाल्मीकि जन्म महोत्सव पे बनाया जाता है। और प्राचीन वाल्मीकि मंदिर है यहाँ पे भगवान वाल्मीकि का, और 77 वर्ष से कम से कम हम पूरे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं इनकी यहाँ पे। और शायद आगे जो भी कार्यक्रम चलते हैं हमारे, हम लोग सब मिलजुल के बनाते हैं यहाँ पे। और भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे आती है, यहाँ पे समापन होता है, हम स्वागत का कार्यक्रम रखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये जो शोभा यात्रा आती है कहाँ से आती हैं? पूरे शहर से आती हैं या कोई ख़ास जगह है वहाँ से? ये विभिन्न तौर से छावनी क्षेत्र का ही मेला है, छावनी क्षेत्र में बनाया जाता है, काफ़ी सालों से बनाया जा रहा है और सिर्फ छावनी गई है। और हमारे 15 क्वार्टर 20 क्वार्टर बालूगंज नई बस्ती से, और ये सदर बाजार नौलखा होते हुए अपने सुल्तानपुरा होते हुए फिर लाल कुर्ती प्राचीन वाल्मीकि मंदिर पर यहाँ पर समापन होती है, जहाँ स्वागत का कार्यक्रम रखा जाता है यहाँ पे। और क्या क्या मेला लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उस यहाँ पे? कई तरह के कार्यक्रम होते हैं मंदिर पर, और भव्य तरह के आयोजन होते हैं, और झूले वगैरह रखे थे यहाँ पे, रखे थे यहाँ पे, वो कराया जाता कार्यक्रम यहाँ पे। और हमारे अतिथि जो आते हैं उनका स्वागत कार्यक्रम रखा जाता है, और कई कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे हर तरीके के, मतलब, और सब लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। हम लोग भव्य रूप से मनाई जाती है वाल्मीकि, भव्य तरीके से शोभा यात्रा बनाई जाती है, वाल्मीकि जयंती बनाई जाती है यहाँ पे। तो आपने देखा अजय भारती जी ने, जो कि सरपंच हैं वाल्मीकि समाज आगरा छावनी क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के, उन्होंने बताया कि किस तरह से भव्य आयोजन यहाँ पर किया जाता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि किस तरह के कार्यक्रम रहते हैं। जी सर, परिचय सबसे पहले जानना चाहूँगा। मैं हरप्रसाद अंजाना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कंजर्वेशन ऑफिसर के पद से मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। अब वाल्मीकि समाज का एक नुमाइंदा होने के नाते मैंने वाल्मीकि समाज में अपना कुछ सहयोग देता चला आया हूँ। यहाँ पर जो प्राचीन वाल्मीकि मंदिर है, ये वाल्मीकि मंदिर आगरा में है, सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि आगरा में कहीं नहीं था। इसी मंदिर ने पूरे शहर को रोशनी दी है। यहाँ पर हम छावनी क्षेत्र में जो वाल्मीकि शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है, वो छावनी क्षेत्र में नौलखा यहाँ से गुजर के पूरे छावनी क्षेत्र से और यहाँ पर समापन होता रहा है। इससे पूर्व हमारे साथी ने आपको बता दिया, ये मेला भव्य रूप से पहले भी मनाया जाता था। प्रातःकाल प्रभात फेरियाँ निकलती थी 1 हफ्ते पहले, और यहाँ पर कीर्तन भजन चलते थे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग थोड़ा महंगाई का या कुछ वो होगा तो ये थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर भी हमारे में जो जोश है, हम अपने गुरु के प्रति हर वर्ष ये मनाते हैं। अब इस वर्ष भी यहाँ पर संस्थाएं आगरा छावनी क्षेत्र में भी 2-3 संस्थाएं ये मना रही हैं। यहाँ कुछ भी आते हैं लोग, यहाँ पर शोभा यात्रा में झांकियाँ लेकर के आते हैं, यहाँ पर सम्मान होता है। हम लोग यहाँ एक वाल्मीकि दरबार लगाते हैं, उस दरबार में बहुत से अतिथि आते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। विशेषकर हमें इस वर्ष हम छावनी के लोग, वाल्मीकि समुदाय के ये लोग, हम अपने योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वाल्मीकि जयंती पर जो अवकाश घोषित किया है, ये सराहनीय कार्य है। दूसरा,
इसी संदर्भ में हम यहाँ के छावनी क्षेत्र के वाल्मीकि समुदाय के लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि ये आगरा क्षेत्र जो है गंगा जमुना तहजीब का ब्रज क्षेत्र का ये है, और छावनी क्षेत्र में जहाँ से कि आगरा शुरू होता है, यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, जिस वो छवि यहाँ से आगरा की छावनी क्षेत्र की फिर आगरा ताजमहल वगैरह की लेती है। तो हमारा ये निवेदन है योगी जी से कि अगर जिस प्रकार उन्होंने वाल्मीकि जयंती का अवकाश घोषित किया है, या छावनी क्षेत्र में यहाँ जो आगरा कैंट से आगे एक स्थान है, चौराया है, वीणा चौराया, उस चौराहे को वाल्मीकि चौक के नाम से अगर अपनी तरफ से उसको घोषित कर दें तो ये उनकी एक बहुत बड़ी महानता होगी, और हमारे आगरा के वाल्मीकियों के लिए एक शान का उपहार मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा वाल्मीकि समाज उत्साहित है, हर्षोल्लास महसूस कर रहा है, और यहाँ का आयोजन जो होना है उसके बारे में जानकारी तो दी ही, साथ में योगी जी का शुक्रिया भी इन्होंने अदा किया है। योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया कहा है वाल्मीकि जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए। साथ ही अपनी कुछ मांगे भी हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने इन्होंने रखी हैं। आगरा से अपने साथी अजीत कुमार के साथ जावेद खान, जनसंदेश टाइम्स के लिए। हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।